आज मुरली का गीत बहुत सुंदर है। इस पाप की दुनिया से मुझे दूर कहीं ले चल, सुख चैन जहाँ पावे। दुनिया में आज हर कोई दुख से पीड़ित है। तन मन धन संबंध कई प्रकार के दुख है ना। बाबा कहते दुखों की लिस्ट निकाले तो बहुत लंबी है। हर एक का जो दुख है वो दूसरे से बड़ा है। तो बाबा कहते ऐसे दुखों की दुनिया में हर एक की पुकार क्या है कि मुझे इस पाप की दुनिया से, दुख की दुनिया से ऐसी दुनिया में ले चलो भगवान जहाँ सुख चैन हो। तो बाबा हमें कहते कि बाबा आकर हमें ऐसी पाप की दुनिया से सुख चैन की दुनिया में ले जाते हैं, क्योंकि बच्चे इतने जन्मों से पुकारते हैं। तो बाबा भी ड्रामा अनुसार आकर अपना वो कर्तव्य पूरा करते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि आत्मा को दुख क्यों होता। क्योंकि आत्मा में जो 7 गुण हैं वो गुण खो जाते। आत्मा ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, इन 7 गुणों से बनी है। सतोगुणी आत्मा है। और इन सब गुणों में भी जो मुख्य गुण है वो प्योरिटी, सर्व गुणों का बीज। तो जब पवित्रता खत्म हो जाती तो सारे गुण आत्मा के खत्म हो जाते। और जब ऐसी अवस्था होती तो फिर रावण मत पर हम उल्टे कर्म करते। उन उल्टे कर्मों का फल हमें दुख मिलता है। अब हम चाहते हैं कि हम दुख से छूट जाएं। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए फिर से सतोगुणी बनना होगा। आप देखो दुनिया में भी आज कहते हैं हर किसी को प्यार तो चाहिए, सुख तो चाहिए, समझ तो चाहिए, है ना। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का महत्व सब समझते हैं। आज आप कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, किसी के पास जाओ, वो क्या बताएंगे? प्यार नहीं मिला, बचपन में खुशी नहीं मिली। तो यही कारण है, सारे दुख के कारण उसी बीज में है। पर दुनिया में देहधारियों से या वस्तुओं से या भौतिक प्राप्तियों से, क्योंकि हमने यही सीखा कि प्यार जो है वो देहधारियों से मिलना चाहिए, या खुशी भौतिक प्राप्तियों से मिले, शक्ति का अनुभव हो जब पावर पोजीशन आए। कहते कॉन्फिडेंस नहीं है लाइफ में तो क्या करो, एग्ज़ाम क्लियर कर लो, जॉब लग जाएगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पैसा कमाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये मतें मिलती हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि आत्मा खाली और खाली ही होती जा रही है, भरतू नहीं हो रही। और फिर बाबा आते हैं, और बाबा है सातों गुणों के सागर। बाबा तो सागर है। अब आप देखो दुनिया में भी मनुष्य गीत गाते हैं, तो ज्ञान का सागर है, तो प्यार का सागर है, तो शांति का सागर है, दुख हरता सुख करता है। लेकिन वो जब भगवान को याद करते हैं तो उनको कोई शांति या सुख का अनुभव नहीं होता, प्यार का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने सुना है भगवान ऐसा है
लेकिन प्रैक्टिकल में भगवान के साथ कोई ऐसा अनुभव हुआ नहीं प्रैक्टिकल में, है ना। जैसे दुनिया में देखो, मेरे पास एक माता अभी कोर्स करने आई, तो माता को मैंने पूछा आपका भगवान से कैसा संबंध है, तो कहती कि मैं भगवान को माता पिता बंधु सखा के रूप में मानती हूँ, फ्रेंड भी मानती हूँ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, पर फ्रेंड के रूप में आपका संबंध कैसे है। तो कहती मतलब वन वे ही है, मैं मानती हूँ, बाकी उधर से तो फ्रेंड वाला कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, है ना। तो या मुझे ऐसी मान्यता है, अंदर से मैं ऐसा समझती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि वो माता पिता, तो प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। बाबा कहते कि हाँ, थियोरी में तो वैसे भी जानते हैं कि ज्ञान प्यार शक्ति का सागर है या माता पिता बंधु सखा है। गीत तो हम कब से गाते आते हैं, लेकिन गीत गाते हुए भी, उस भगवान को याद करते हुए भी, उस छत्र छाया का, उस प्यार का, उस साथ का, सहयोग का अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए तो खाली होते जाते हैं ना, क्योंकि आत्मा की तो यही नीड्स है। आत्मा के नीड्स क्या है? वही 7 गुण है। और 7 गुणों का सागर जब हमारे पास है, हमें मालूम भी है वो ज्ञान प्यार शक्ति का सागर है, तो उससे संबंध होने के बाद भी हमें अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि वो संबंध थ्योरी में है। प्रैक्टिकल में हम द्वापर युग, हम पूरे कल्प हो गया ना हमें बाबा को अनुभव के, पिछले कल्प हमने बाबा को अनुभव किया, अभी तो भूल गया था। फिर जब बाबा आते हैं तो जिस बाबा को हम योग में याद करते हैं, वो कौन है? वो बाबा है जो प्रैक्टिकल में बाप बन पालना कर रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, जो और अभी भी संगम युग में बाबा का वर्षा क्या है? ये ज्ञान है ना। बाबा की पालना क्या है? बाबा की श्रीमत, जो बाबा संगम युग पे भी देते हैं। और बाबा कहते हैं मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, तुम मेरे बने हो तो सर्टेन है कि तुम स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा कहते अभी बाबा प्रैक्टिकल में बाप टीचर सतगुरु का पाठ बजाते हैं। बाबा प्रैक्टिकल में साजन सर्जन का पाठ बजाते हैं। और बाबा ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर है। अब आप सोचो कि बाबा के बोल भी हम बैठकर याद करें कि बाबा हमें कितने प्यार से लाडले बच्चे कहते हैं, मीठे बच्चे कहते हैं, तो हमें प्यार का अनुभव होता है। अब जिस बाबा से हमने कभी भगवानुवाद सुना ही नहीं, भक्ति मार्ग में हम सुन रहे हैं भगवान प्यार का सागर है, उसके एक बूंद के हम प्यासे हैं, लेकिन उसने कभी हमें प्यार से मीठे बच्चे पुकारा ही नहीं। तो इस समय हम प्रैक्टिकल बाबा के सर्व संबंधों का रस लेते हैं। बाबा कोई थ्योरी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है जिसे हम योग में याद कर रहे हैं, नहीं। जैसे दुनिया में आप देखो, कोई भी प्रैक्टिकल संबंध होता है, माता पिता है, भाई बहन है, युगल है, आप बच्चे हैं, आप प्रैक्टिकल में उनके साथ पाठ बजा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और फिर जब उनको याद करते हैं तो कैसे याद करेंगे? जैसे प्रैक्टिकल में वो आपके साथ है वैसे ही याद करेंगे ना। अब मान लो कोई कड़वा बोलता है, जब भी मुख खोले तो कड़वा बोले। अब उसको मैं कहूँ योग में बैठकर सोचो कि वो आपसे बहुत मीठी बातें कर रहा है, तो बहुत मुश्किल होता, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है उस बात का, या किसी को देखा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। उसको कहें कि आप योग में बैठकर अनुभव करो कि वो आपको प्यार दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, तो उस प्रकार से अनुभव करना बहुत मुश्किल होता। लेकिन बाबा जब आते हैं तो बाबा हमें लाडले बच्चे कहकर पालना देते हैं। बाबा हमें प्रैक्टिकल में श्रीमत दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना, क्लास करा रहे हैं, कदम कदम पर समझा रहे हैं
तो ये जो बाबा है, इस बाबा को जब हम याद करते हैं तो याद बहुत सहज है, क्योंकि हम किसी ऐसे को याद नहीं कर रहे हैं जिसको हमने देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं। हाँ, वैसे नहीं देखा, स्थूल रूप में नहीं देखा, क्योंकि 2 आँखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन ये हमारे अनुभव की बात है। हम उस बाबा को याद करते हैं जो हमें रोज़ पढ़ाता है, जो हमें कदम कदम पर श्रीमत देता है, जो बाबा हमारे जीवन को संवार रहा है, जो हीरे तुल्य बना रहा है। हम उस बाप को याद करते हैं। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो सहज योग है ना। जिस बाबा से रोज़ आंखें खुलते ही मिलन होता है, जो बाबा हमें नींद से उठाते हैं, जो बाबा हमें पढ़ाते हैं, जो बाबा हमारे भोजन को शुद्ध बनाते हैं, जो बाबा हमें कदम कदम पर है ना उल्टे कर्मों से बचाते हैं, जो हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं, जो बाबा हमारा लेखा जोखा चार्ट के रूप में लेते हैं, उस बाबा को याद करना क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल है ना? कोई मुश्किल नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा, प्यारे बाबा हमारी कितनी ऊंची सर्विस करते हैं। बाबा हमें लाडले बच्चे कहकर कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं, और उस बाप को हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। हम अपने को आत्मा है ये प्रैक्टिकल अनुभव करते। बाबा हमें इतना अच्छा ज्ञान नेत्र देते कि हम अनुभव कर पाते हैं कि इस शरीर से सब कुछ करने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। मेरा सर्व संबंधी शिव बाबा है, मेरी पालना करने वाला, मुझे वर्षा देने वाला, मुझे गुणों शक्तियों से सींचने वाला मेरा बाबा है। और बाबा कहते ऐसी पालना जब तुम्हें मिलती है तो तुम खुद भी कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, जब तुम ऐसे बाप को याद करते हो। क्योंकि बाबा कहते बाबा की पालना का पात्र बनने से, बाबा को याद करने से हम उन गुणों से भरपूर बन जाते जिन गुणों की कमी के कारण हमारे जीवन में दुख अशांति है। हम पावन बन, है ना, खुशियों के अधिकारी बन जाते। और बाबा कहते यही सर्विस तुम्हें भी सबकी करनी है, तुम्हें भी, हर आत्मा को। क्योंकि आप देखो आज हर आत्मा दुखी है, हर आत्मा परेशान है, रास्ता ढूंढ रही है। तो हर आत्मा को बाबा का परिचय देकर कि बाबा आया हुआ है, बाबा देखो किस प्रकार हमारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस आत्मा को भी अनुभवी बनाकर, कदम कदम उसको चलाकर, बाबा का बनाकर, और फिर उस आत्मा को भी रास्ता बताना है कौड़ी से हीरे तुल्य बनने का। क्योंकि बाप को याद करो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बाबा को याद करो थ्योरी में तो वैसे भी दुनिया में याद करते ही थे। थ्योरी में तो तू प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, याद करते ही थे। लेकिन बाबा को याद करो माना पहले भगवान मेरा बाप है, जो बाप परमधाम से आकर मुझे अडॉप्ट करके, पहले तो अडॉप्टेड बने ना, पहले तो पढ़ाई पढ़े ना, तब तो उस बाप को याद करें तो प्रैक्टिकल में झोली भरे। क्योंकि वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है। अब मान लो बाबा मुरली में सिर्फ डांट लगाता रहे और फिर कहें कि हम बाबा को प्यार के सागर के रूप में याद करो, तो नहीं कर सकते। लेकिन हम जब परमधाम में बाबा को याद करते हैं कि बाबा प्यार का सागर है, तो बहुत सहज होता, क्योंकि हम बाबा का प्यार, बाबा के महावाक्यों में रोज़ अनुभव करते हैं। बाबा रोज़ हमें मीठे बच्चे कहते हैं। जो जब हम भक्ति मार्ग में थे तो हमें ऐसे लगता था कि मैं शायद बाबा की पालना की पात्र नहीं, प्यार की पात्र नहीं, है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता था। लेकिन जब बाबा मेरे प्रति मुरली चलाता है, मैं जो हूँ जैसे हूँ वैसे मुझे स्वीकार करता है, रोज़ मुझे पढ़ाई, समझानी, शिक्षा, सावधानी सब देता है, तो अब मुझे मालूम है कि बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। मैं ही हूँ वो कोटों में कोई, कोई में भी कोई,
जिसका हाथ पकड़कर बाबा चला रहा है। तो बाबा कहते इस प्रकार से हम जैसे कौड़ी से हीरा बन रहे, बाप से प्रैक्टिकल संबंध का अनुभव कर रहे और उसी बाबा को याद कर रहे, ऐसे हर एक आत्मा को, मीठे भाइयों को स्नेह का अनुभव कराकर, जैसे बाबा ने प्यार से हमारी पालना की, ऐसे हम भी पहले स्नेह का अनुभव कराएं, वायुमंडल शक्तिशाली पवित्र है उसका अनुभव कराएं, और फिर उस पवित्र वायुमंडल में, शक्तिशाली वायुमंडल में प्यार से आत्मा को बाबा का परिचय दे, बाबा का बनाए। और जैसे जैसे वो आत्मा बाबा की बन जाती है तो वो भी कौड़ी से हीरे तुल्य बन जाती है। तो बाबा कहते ये सर्विस हम बच्चों को करनी है। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चों को जब हम पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में जाना चाहते हैं या दुख से सुख में जाना चाहते हैं, तो उसकी एकमात्र विधि है पावन बनना, क्योंकि पतित को सुख नहीं मिल सकता, अवगुणवान को, शक्तिहीन को सुख नहीं मिल सकता। तो जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारा संसार नहीं बदल सकता। हमारा संसार हमारे संस्कारों पर आधारित है। तो सिर्फ पूजा करने से, पुकारने से कोई हमारा संसार नहीं बदल जाएगा। जब तक हम अपनी अवस्था को नहीं बदलेंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी। तो बाबा कहते ये जो पुकार तुम इतनी करते हो, तो उस पुकार को सुनकर आकर मैं तुम्हें अवस्था बदलने की विधि बताता हूँ। और अवस्था बदलने की सबसे ऊंची विधि क्या है? बाबा को याद करना और बाबा की श्रीमत पर चलना। मनुष्य मत पर चलेंगे और बाबा को याद नहीं करेंगे तो हमारी अवस्था नहीं बदलते, और अवस्था जैसी रहेगी व्यवस्था वैसी ही रहेगी। कॉन्शियसनेस जैसी है रियलिटी वैसी ही रहेगी। इसीलिए इस नियम को समझकर बाबा जो हमें अवस्था बदलने की, संस्कार बदलने की विधि सिखाते हैं, उस पर हमें बहुत अटेंशन देना है। और बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में देखो कितना सिंपल मार्ग है। बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, बाबा हमें पालना दे रहे हैं, बाबा हमें याद के लिए रोज़ अटेंशन खिंचवा रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, और जिस पर चलने से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो बाबा कहते रास्ता तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन इसमें मुख्य बात क्या है? माया से और कुसंग से संभाल करने की मुख्य बात है ना। माया से और कुसंग से संभाल करने की मुख्य बात है। अब आप देखो जब कुसंग होता है ना, कुसंग कोई ऐसा नहीं होता कि हमेशा कोई गलत इंटेंशन से आपको आकर कुछ कहे, है ना। कई बार जो, क्योंकि दुनिया में हर एक आत्मा जो है वो आज कौन सी मत पर है? रावण मत पर। तो जब वो रावण मत पर होते हैं तो वो जो रावण मत की जो बात कहते हैं वो उनके हिसाब से तो वो आपको बहुत अच्छी राय दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो एक कुसंग बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, भाग्य बना रहे हैं, योगी पवित्र बन अपनी भविष्य की कमाई कर रहे हैं। बहुत सिंपल जीवन है। सुबह उठे, याद किया, मुरली सुनी, कर्म योगी रहे, रात को चाट दिया और सो गए। बहुत सिंपल से जीवन है। लेकिन बीच में कोई हिसाब किताब आ गया, है ना। कोई ऐसा हिसाब किताब जिसमें किसी ने, है ना, कोई अपमान का पेपर आ गया, किसी ने कोई तंग किया, कुछ ऐसी बात हुई। अब सामने वाली आत्मा जो रावण मत पर है वो आपको क्या कहेगी? नहीं नहीं, आपको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, आपको बदला लेना ही चाहिए, आपको इनको पाठ पढ़ाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको पाठ नहीं पढ़ाएंगे
तो फिर क्या होगा, आप एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ऐसे तो फिर सारे गलत करने वाले छूट जाएंगे। तो अब आप देखो, रावण मत जो होती है वो हमेशा आपको चक्कर टक्कर में लाती है ना। तो जब आप टक्कर में आ गए तो क्या हुआ, आपका सीधा साधा रास्ता जो है, अब आप सारे दिन बदले की भावना रख रहे हैं, आप सारे दिन ये सोच रहे हैं कि उसको पाठ कैसे पढ़ाएं, उसको कैसे रियलाइज हो। अब आपकी जीवन उसके बारे में हो गई है ना। आप अपना भाग्य बनाना छोड़ वो सब कुछ करने लगे हैं। फिर आप देखो, जैसे माया चक्कर, ये कुसंग जो है वो चक्कर में भी लाता है। मुझे याद है एक कन्या थी, तो आयु हो गई थी उसकी 30-32 वर्ष की, तो ज्ञान में चलती थी। जब माना 30-32 वर्ष की आयु में ज्ञान में आई। जब ज्ञान में आई तो जो जैसे पहले तो शादी के बारे में सोचना बंद कर दी थी, फिर ज्ञान में आई तो शक्ति भी भरी और अपनी पर्सनालिटी में भी बहुत चेंज आया। फिर एक बार मधुबन गई है ना। अब मधुबन में एक माता उसके कमरे में रही और वो माता उससे कहती कि अभी ऐसा भी नहीं है, देखो ज्ञान, वैसे तो मधुबन में बैठी है माता, लेकिन माता उसको कहती है कि आपको ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए, लाइफ में एक पार्टनर तो ज़रूरी होता है, और आप 33 कोई ऐसी भी आयु नहीं है कि आपको पार्टनर नहीं मिल सकता, और आप क्यों ऐसे हताश निराश होकर अपनी जीवन में आपने ढूंढना ही बंद कर दिया है, आपको थोड़ा यू शुड लुक फॉरवर्ड टू लाइफ। ऐसा कह करके उस माता ने, वो मधुबन से आने के बाद ज्ञान योगी छोड़ दी, और उसके बाद वो जो बहन है, वो कन्या, वो जाकर है ना रिश्ते देखना, ये शुरू हो गया। तो बाबा हमें कहते हैं कई बार क्या होता है कि अब वो जो माता है वो ज्ञान में चल रही है, पर और उसका इंटेंशन बुरा नहीं है, लेकिन जो उसका रावण मत में जो उसका अनुभव है ना, जो दुनियावी अनुभव है, वो उस दुनियावी अनुभव से उसको गाइड कर देती है ना। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, अब हमें वो तंग कर रहा है, अब कोई कहे कि उसको छोड़ना क्यों है या उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों करना है, आप वही करो जो वो करता है। जैसे दुनिया में कहते हैं टिट फॉर टैट, है ना, तब उसको अक्ल आएगी। अगर आप उसके साथ मीठा बनते रहेंगे तो उसको अक्ल ही नहीं आएगी। लेकिन ये जो मत है ये तो रावण की मत है, ये तो दुनियावी मत है। लेकिन कई बार ब्राह्मण परिवार में भी ऐसी मतें आपको मिलेंगी, क्योंकि ब्राह्मण है लेकिन सदा ज्ञान स्वरूप नहीं रहते। तो कई बार जिस समय वो ज्ञान स्वरूप अवस्था में नहीं है तो उस समय ऐसी उल्टी मतें देंगे। इंटेंशन कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो हमारा सीधा साधा रास्ता है ना, उसमें विघ्न पड़ जाते हैं। फिर वो कुसंग के प्रभाव से हम चक्कर टक्कर में आकर और माया के जाल में फंस जाते हैं। या माया भी कई रूप से आएगी। जैसे एक समय आता है जब रुचि कम हो जाती है ना, उमंग उत्साह कम हो जाना, थकावट होना, बोरियत होना, है ना, योग में इतना इंटरेस्ट ना आना, नींद आना, ये सारी चीज़ें माया है। कई बार हम कहेंगे हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, ना कुछ ऐसा उल्टा खा रहे, हम पूरी श्रीमत पर भी चल रहे हैं, फिर नींद क्यों आ रही, नींद पूरी भी हो रही है, जल्दी भी सो रहे हैं, फिर भी नींद क्यों आ रही। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि इस रास्ते में माया आती है, और माया कई बार मन को वार करती है, कई बार परिस्थितियों के रूप में आती है। तो जब कोई भी बात है ना, माया का मुख्य जो द्वार होता है वो क्या होता है, आपका मन। तो कई प्रकार की फीलिंग्स में ले आएगी माया, और जब माया फीलिंग्स में ले आती है तो फिर हम कहेंगे हमारे को रुचि नहीं आ रही, उमंग उत्साह नहीं आ रहा। पहले तो 10 बार मुरली पढ़ते थे, अब वो मुरली में भी इतना इंटरेस्ट नहीं आता, योग में भी नहीं आता। तो अब बाबा ने हमें समझाया तुम मन नहीं हो, तुम मन के मालिक हो ना। तो मन में जो बात आ रही है, मन तो माया का मुरीद है, मन तो 63 जन्म माया के प्रभाव में पड़ा है। तो हमें उस मन की नहीं सुननी है,
हमें मन में जो भी चलता रहे, हमें बाबा को याद करके आत्मिक स्थिति में बैठकर अपनी यात्रा करनी। हमें शरीर से, मन से, हर चीज़ से डिटैच करना है, क्योंकि माया कई रूपों से आती है। शारीरिक बीमारियों के रूप में आएगी। जब वो आती हैं तो फिर ऐसा लगेगा ऐसे में कैसे याद करें, लेकिन शरीर को याद थोड़ी करना है। अब आप देखो, शरीर बीमार है, बिस्तर पर पड़ा है ना, तो फिर उस समय ऐसा थोड़ी है कि आप शरीर के बारे में ही सोच रहे हैं, उस समय भी तो अन्य बातों को सोच ही रहे हैं ना, क्योंकि आत्मा तो अपना काम कर ही रही है मन बुद्धि के द्वारा। तो जब हम बिस्तर पर पड़े, बाबा कोई ऐसा नहीं कहता कि शरीर बीमार है तो कोई तुम्हें उठकर बैठकर मुझे याद करना है, लेटे लेटे ही याद करो ना बाबा को। तो अपने आप को उस समय कहना होता है कि शरीर बीमार है, तुम तो ठीक हो ना, तुम बाबा को याद करो, लेटे लेटे याद करो, शरीर को रेस्ट दे दो। शरीर को रेस्ट ना देने को तो बाबा नहीं कह रहा है ना। संबंध में प्रॉब्लम है तो कहेंगे ये संबंध ठीक हो जाए, ये धन की समस्या ठीक हो जाए, तब मेरा माइंड फ्री होगा, तब हम बाबा को याद करेंगे। तो माया हमेशा चक्कर में ले आएगी। माया कहेगी इस कारण से याद नहीं हो रही, इस कारण से रुचि नहीं आ रही, लेकिन वास्तव में क्या है, बाबा तो कल्प में एक बार आते हैं और आए हैं, और अभी बाबा हमें मानव से देव बना रहे हैं, और उसकी विधि है याद में रहना और श्रीमत पर चलना। और जितना समय हम संगम युग में अपना समय संकल्प ज़ाया करते हैं, है ना, माया के चक्कर टक्कर में, कुसंग में और उल्टे कर्मों में चले जाते कई, जैसे मैंने उस कन्या का एग्जाम्पल दिया, वो तो चली गई फिर, है ना, अब पता भी नहीं शादी की क्या की। तो अब सोचो कई बार कुसंग के चक्कर में, माया के चक्कर में विकारी रास्ते पे ही चले गए और भी कार्मिक अकाउंट बना लिए। तो बाबा कहते हैं इन चीज़ों से हमें अपनी संभाल करनी है, वरना बाबा तो आए हैं और रास्ता भी बहुत सीधा साधा और मंजिल भी बहुत क्लियर है, लेकिन संभाल करते हुए हम चलेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे। फिर बाबा आज हमें दो मुख्य बातें बताते हैं। हुक्म के रूप में ऑर्डर है बाबा का, पहला तुम अविनाशी कमाई करो, और दूसरा बाबा कहते लोन नहीं लेना, है ना। तो पहले बाबा कहते अविनाशी कमाई करो। अब आप देखो दुनिया में विनाशी कमाई के पिछाड़ी कितनी बुद्धि चलती है ना, ये चाहिए वो चाहिए, ये कमाना है, ऐसा करना है। अब बाबा कहते वो विनाशी कमाई तुम कितनी भी करके इकट्ठी कर लो, वो सारी विनाशी कमाई स्वाहा हो जानी है ना। जितना भी इकट्ठा करोगे वो किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए, सफल हो उसकी जो धनी के नाम लगाए। मनुष्य आज सोचता है हम कमाएंगे, हमारे पोतरे पर पोतरे खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। बाबा कहते कोई भी नहीं रहेंगे खाने के लिए, है ना। जितनी विनाशी कमाई तुम जमा कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। विनाशी कमाई जितनी आवश्यक है उतनी कमाओ। देखो दुनिया में भी आज ऐसे भारत में स्पेशली, अब मेरे को तो भारत का ज़्यादा मालूम है, तो भारत में ऐसी कई घटनाएं हुई जहाँ पर कितना भी धन इकट्ठा था मनुष्य का, अभी तो विनाश भी नहीं हुआ है, लेकिन ये बात समझ में आई कि कितना भी धन हो, लेकिन धन वास्तव में हमारे अंतिम समय में भी काम नहीं आता। आता है क्या? कोविड के समय पे धन काम आया क्या? हाँ, जिसको शरीर छोड़ना था उसने छोड़ा। केदारनाथ का समय आया, इतना बड़ा, है ना, वहाँ पर त्रासदी हुई, कितने धनवान बैठे थे, धन उनको पहुँचा नहीं, कोई काम नहीं आया, है ना। डिमोनेटाइजेशन हुआ, धन रखा रह गया और काम नहीं आया। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर विनाशी कमाई होते भी आत्मा को विनाशी कमाई का सुख नहीं मिला, यह अनुभव हुआ। और बाबा कहते अंत समय में भी तुम्हारी विनाशी कमाई तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। अंत के समय जो भी विनाशी धन बचा कर छुपा कर रखा होगा
वो सरकार लूट लेगी, या है ना राजा खाए, या जो आग जलाए, या इस प्रकार चोरी चकारी में चला जाता, ये इसी प्रकार से जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं विनाशी धन के पिछाड़ी जितने बावरे होकर तुम अपना सारा जीवन लगा रहे हो, अपना सारा समय, संकल्प, शक्ति, सब कुछ जैसे लगा रहे हो, है ना बाबा कहते हैं वो सब कुछ लगाओ अब अविनाशी कमाई में, क्योंकि ये अविनाशी कमाई सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हारी अंत की बेला में भी ये तुम्हारा साथ देगी, और तुम्हारी अंतमते सोगति भी इस अविनाशी कमाई के आधार से होगी। बाबा हमें कहते हैं ना, दुनिया में सब खाली हाथ जाएंगे, हम हाथ भरतू कर कर जाएंगे। अब आप देखो, कमाई करने के लिए कमाई लगानी पड़ती है ना, मनी बिगेट्स मनी, ये दुनिया का नियम है, धन से ही धन का सृजन होता है। तो बाबा कहते यहाँ भी अविनाशी कमाई करनी है तो अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, तन मन धन, उसे ईश्वरीय सेवा में लगा। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को जब ये निश्चय हो गया कि अब मुझे नई दुनिया के लिए कमाई करनी है, तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ इस ईश्वरीय यज्ञ में लगाया। तो बाबा ने ये नियम बताया, सफल हो उसकी जो धनी के नाम लगाए। जो ईश्वरीय कार्य में लगाता है उसी की अविनाशी कमाई होती है। आज बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि करनी घोर को जैसे है ना मृत का सब कुछ दे देते, ऐसे अभी हम सबके शरीर छूटने वाले हैं। तो अब हमें जीते जी सब कुछ शिव बाबा करनी घोर को दे देना है ना, क्योंकि मरने, शरीर छूटने के बाद तो करनी घोर ब्राह्मण लेगा, लेकिन चैतन्य में करनी घोर शिव बाबा आया है, और चैतन्य में जीते जी हमें अपना सब कुछ एक्सचेंज कर लेना है। और बाबा कहते हैं जो जीते जी एक्सचेंज करेंगे उनका पुण्य का खाता बनता है। आज बाबा कहते हैं सेंटर्स खोलो, एक एक सेंटर्स से, सेंटर्स की एक्टिविटी, सेंटर्स के कारोबार से कितनी आत्माओं को रास्ता मिलता है, कौड़ी से हीरे जैसी उनकी जीवन बनती। तो ऐसे सेंटर्स खोलने में हमें अपना सर्वस्व स्वाहा करना है। तो बाबा कहते जो बच्चे इस हुक्म को मानेंगे, अविनाशी कमाई करेंगे, वही हाथ भरतू कर कर जाएंगे। और दूसरा बाबा कहते बाबा के बच्चों को लोन नहीं लेना है, क्योंकि जो लोन लेते हैं बाबा कहते 21 जन्म उस लोन को चुकाना पड़ेगा, है ना। देखो मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। एक भाई मुझे कहते थे कि मैं जब बिज़नेस शुरू कर रहा था तो मेरे पास बहुत आइडियाज़ थे, टैलेंट था, सब कुछ था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैंने 25,000 रुपये किसी से लिए और उसको 50% का पार्टनर बना दिया। कहते हैं आज मेरी करोड़ों की कंपनी है और वो 50% हर महीने लेता है। उसने लगाए सिर्फ 25,000 थे, है ना। तो वो कहता मुझे अगर मुझे मालूम होता कि मेरी कंपनी करोड़ों की बनेगी तो मैं उसे 25,000 के लिए 50% नहीं देता। तो लेकिन हमें तो मालूम है ना कि हमारी कंपनी करोड़ों की बनेगी हमें तो मालूम है ना, हम तो स्वर्ग की राजाई में जाएंगे, 21 जन्म हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो हमें अपनी जीवन में किसी का भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, किसी देहधारी से हमें ऐसे पैसा नहीं लेना है कि फिर उसको हिस्सेदार बनाना पड़े, वहाँ 21 जन्म उसका कर्ज उतारते रहें। तो बाबा कहते अब हमें समझना है कि हमारा भविष्य बहुत ऊंचा है। तो और स्पेशली इंडिविजुअल्स से, है ना, कोई जो देहधारियों से लोन लेना, हिसाब किताब बनाना, इससे बाबा हमें बहुत सावधान करते हैं। और जो भी लिया हुआ है वो उतार देना है ना, क्योंकि क्या है
आज नहीं तो कल, है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं आज कल करते करते काल खा जाएगा। तो इसीलिए कई कहते हैं ना, लोन लिया पर चुका देंगे, पर आपको पता है कल शरीर छूट गया तो, शरीर छूट गया तो फिर 21 जन्म उसको देते रहना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम कोई भी लोन लेते हैं तो वो 21 जन्मों के हिसाब किताब के रूप में आता है। तो ऐसे कर्मों से, क्योंकि कर्म की गुह्य गति का ज्ञान अब हम बच्चों को है, तो हमें ऐसे कर्मों से सावधान रहना है। अब एक प्रश्न भी है, अभी तक हम रिएक्शन में आते हैं, है ना, तो क्या करना है? आज बाबा ने कहा कि पीछे आए पुरुषार्थ करते रहे तो पास हो जाएंगे। मीन्स दिनचर्या श्रीमत अनुसार शरीर छूटने तक जारी रखना है, या रिजल्ट भी देखना है कि स्थिति अच्छी बनी या नहीं, क्योंकि अभी तक भी हम रिएक्शन में तो आते ही हैं, है ना। तो इसमें हमें ये समझना है कि हम जो रिएक्शन में आ रहे हैं, जैसे एक तो हम जनरल मेडिसिन ले रहे हैं कि हम बाबा को याद कर रहे हैं और हम पवित्र रह रहे, शुद्ध भोजन खा रहे, लेकिन जहाँ हमारी स्पेसिफिक बीमारी है ना, जब हम रिएक्शन में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, हमारे अंदर देह अभिमान का कौन सा स्वरूप है, उसको पहचान कर उसके लिए खास स्वमान का अभ्यास करना है ना। उसके लिए खास जो स्वमान, उस स्वरूप को बदलने में आपको आपको मदद करे, उसका खास अभ्यास भी करना है। मान लीजिए कि आप रिएक्शन में तब आते हैं जब कोई झूठ बोलता है, तो आपको ये अंदर बार बार प्रैक्टिस करनी है कि नहीं, वो झूठ बोले और मैं झूठी अवस्था में चली जाऊं, मैं क्रोध में जाऊं, उससे भी बड़ा पाप हो गया। तो उसके पाप से मुझे पाप नहीं बनाना, है ना। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। कोई झूठ बोले ना बोले, मुझे अपने सत्य स्वरूप को नहीं छोड़ना। और जैसे ही उसने झूठ बोला, मैंने क्रोध किया, तो मैंने सत्य स्वरूप छोड़ दिया। तो इस प्रकार से अपनी जो देहाभिमान का स्वरूप है, उसको पहचान कर उस स्वमान का अभ्यास और अटेंशन देना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।